नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आ पाए। थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आरजू जी। बहुत शुक्रिया सर। आपके यहाँ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट आए हैं यूएस के, और आते के साथ ही वो एक मंदिर में भी गए हैं और बड़ी खूबसूरत फोटोज उनकी आ रही हैं और वो मैंने थंबनेल में भी फटाफट लगा दिए और बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। उन लोगों ने वो हार भी पहन रखे हैं, बल्कि मैं अभी कोशिश करती हूँ कि अपने हम जो हमें देख रहे हैं उनको भी वो फोटो दिखाऊं। लेकिन आप क्या कहेंगे सर उनके विजिट पे? वैसे कहा तो ये जा रहा है कि वो मोदी जी से ट्रेड के ऊपर और टैरिफ के ऊपर बात करने आए हैं, लेकिन जाहिर है कि मेहमान है आपके और फर्स्ट टाइम आए और क्या कहेंगे आप उनके विजिट को? देखिए, मेहमान ही नहीं है, हमारे तो दामाद भी हैं भाई वो। तो इसलिए कोई नॉर्मल दौरा तो नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ तो सर आप लोग तो दामाद को दही लेने भेज देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या होता है कि नहीं। हमारे यहाँ तो वो पुराने जमाने वाला वो दामाद की वो वाली इज्जत नहीं रही अब। हम कहते हैं जाओ बेटा जाके दही ले आओ, समोसे ले आओ अपने लिए और हमारे लिए भी। आप लोग भी ये करने वाले हैं उनके साथ? नहीं, हमारे यहाँ दामाद की बहुत वैल्यू होती है। देखिए, हमारे यहाँ भी होती है सर, बेटा ही समझा जाता है एक तरह से फैमिली का। हाँ, तो हमारे यहाँ ऐसे एक होती है ना, बंगाली कल्चर में तो जमाई षष्ठी करके एक स्पेशल डे होता है। और उस जमाई षष्ठी में क्या होता है कि आपको स्पेशल खाना खिलाया जाएगा, आपको पैसा दिया जाएगा, आपको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाएगा। तो जेडी वांस जी, क्योंकि ऊषा वांस भारत की बेटी है, तो उस हिसाब से वो हमारे तो दामाद हुए। हमारे लिए बड़े सम्मानीय हैं और अपने परिवार के सहित आए हैं, परिवार समेत आए हैं। तो जेडी वांस जी का स्वागत है भारतवर्ष में। और रही बात कि किस लिए आए हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे मैटर होंगे, बहुत सारे डिस्कशन होंगे। अभी तो कोई ऐसा है, सच मैंने नहीं पढ़ा कि क्या क्या मेन उनके आइटिनरी का पार्ट होगा डिस्कशन। मगर मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट जो होगा वो होगा रशिया यूक्रेन डील जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। ट्रेड में जो चल रहा है, बिकॉज कि आपको पता है एक टैरिफ इम्पोज किया है, हायर टैरिफ इम्पोज किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, पर इंडिया ने अभी तक कोई रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया नहीं है। तो वी आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग। इसलिए भी बहुत सी मिसकंसेप्शन जो है वो दूर होने की बात है। तो लेट्स सी कि ये टैरिफ वॉर को किस तरफ ले जाते हैं, कैसे टैरिफ वॉर को वो प्ले आउट करते हैं। बिकॉज इंडिया और जो अमेरिका है, ये अलायंस बहुत क्रिटिकल अलायंस है इस पूरे रीजन के लिए। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो, कॉन्फिडेंस का इरोजन नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब को देखते हुए मेरे ख्याल से ये मीटिंग बहुत सिग्निफिकेंट होगी। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैटर जो मैसेज होगा वो ला के देंगे कि हमारी क्या कूटनीति होगी विद द ट्रेड, स्पेशली बिकॉज ट्रेड ही मेन इशू होगा। चाइना के साथ उनका जो चल रहा है वो बहुत डिफिकल्ट इस समय ट्रेड गेम चल रहा है। चाइना ने उनके ऊपर रेसिप्रोकल जो है वो सारे ट्रेड इम्पोज कर दिए हैं और अमेरिका के कई गुड्स को भी इम्पोज शायद सैंक्शन करने की बातचीत हो रही है। तो उसको देखते हुए, ये ट्रेड वॉर को देखते हुए ये जो मीटिंग है, आई थिंक इट्स वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल मीटिंग। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट, हाउ डज इट पैन आउट और इससे क्या निकलता मगर है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे इस वक्त लग रही है, वैसे तो खैर जाहिर है कि वो जो एक अपना एक उनका एक टारगेट होगा कोई कुछ ना कुछ जिस पे वो बात करने के लिए आए हैं। लेकिन सर जो वो मंदिर गए और ये देखिए ये उनकी फोटो जो है वो बहुत सोशल मीडिया पे चल रही है, बड़ी खूबसूरत पूरी फैमिली साथ है और बड़ा उन्होंने गले में हार वगैरह भी पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आप? पहला विजिट जो है वो मंदिर का किया है उन्होंने और इसलिए कि उनकी वाइफ जो है वो इंडियन तो नहीं है मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हिंदू जरूर है लेकिन क्या इंडियन से है? आप बिल्कुल मुझे इंडियन बताइए। अच्छा। बिल्कुल इंडियन पढ़ने गई थी यहाँ से येल में। वहां पे लोगों का लव अफेयर शुरू हुआ और फिर दोनों ने शादी करी। जेडी वान साहब का जो बचपन है वो काफी ट्रबल्ड बचपन है। आपको पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता। तो बल्कि उनका जो पूरा नाम से जेम्स डोनाल्ड वांस आज की डेट में वो लिखते हैं। पहले जेम्स डेविड वांस हुआ करता था ऐसे। तो कई 2-3 बार तो उन्होंने अपने नाम चेंज किए हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम्स में शायद। तो एक ट्रबल्ड उनका चाइल्डहुड था और वो एक नास्तिक थे। उनका अपने ईश्वर में, किसी भी ईश्वर में कोई भरोसा नहीं था।
मगर वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जब जेडी वांस जी और उषा जी एक दूसरे के साथ जब डेट करने लगे तो उषा जी उनको रिलीजन की ओर लेकर के आई और हिंदू रिलीजन की ओर नहीं लेके आई, उन्होंने उनको कैथोलिसिज्म की ओर लेके गई। वो कैथोलिक थे तो उनको कैथोलिसिज्म के लिए उनका इंटरेस्ट बनवाया, उनको गॉड में बिलीव करवाया एंड देन ही स्टार्टेड हैविंग फेथ इन गॉड, और जो भी है उनका पर्सनल है। सो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है ना, तुम मेरी रेस्पेक्ट करो, हम तुम्हारी रेस्पेक्ट करें। अब जेडी अगर उषा बात कहती नहीं तुमको हिंदू में कन्वर्ट होना है, मुझसे शादी करना है तो हिंदू बन जाओ, पूरे परिवार को हिंदू बनाओ, हिंदुइज्म का प्रचार करो, ये सब से क्या फायदा होता? कुछ नहीं। आज देखिए दोनों परिवार आए हैं, स्वेच्छा से गए हैं मंदिर, स्वेच्छा से वो चर्च भी जाएंगी, बहुत सुंदर दृश्य होगा अगर जेडी वांस जी की वाइफ और ये लोग जाते हैं चर्च में, वहां पे वो अपना जो सारे, चूंकि वो जिस परिवार की बहू है उस परिवार के कल्चर को मानना, उनकी मान्यताओं का सम्मान करना, ये उषा वांस जी की ड्यूटी बनती है। वो और मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया भी है उसको, इसीलिए बहुत रिस्पेक्टेड है। इवन डोनाल्ड ट्रंप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, काफी इंटेलिजेंट मानते हैं उनको। तो ये देखिए तो खूबसूरत है ना, भगवान किसी का भी हो, भगवान भगवान होता है, आस्था की बात है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि दोनों के घर में दीपावली बने, होली बने, रामनवमी बने, लेवार लैंड करके होता है एक क्रिसमस प्रैक्टिस, क्रिश्चियन प्रैक्टिस, वो हो, क्रिसमस मने, गुड फ्राइडे मने, ईस्टर मने। तो ये सब चीजें का सेलिब्रेशन होना चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स अ ह्यूमैनिटी का थिंग। तो मेरे लिए तो बहुत सुंदर तस्वीरें हैं, बहुत सुंदर। ये एक जिसे कह लीजिए एक अलायंस है दो मनुष्यों का, एक भारतीय परिवेश की मान्यता वाली हैं, दूसरे वेस्टर्न परिवेश के मान्यता वाले हैं। इट्स अ वेरी गुड, जिसे कह लीजिए ईस्ट और वेस्ट का मैरिज है ये। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, आई लाइक इट। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके और खुशी भी हुई। तो मैं यही कहूंगा कि वो हमारे देश के दामाद हैं जेडी वांस, और उनका पूरा सम्मान उसी तरीके से किया जाना चाहिए जैसे किसी का भी होता है, बल्कि ज्यादा होना चाहिए, given that he is his son-in-law of India। और वो उषा जी तो मायके में आई हैं, वो अपने ससुराल में आए हैं। तो बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सर, फोटोज देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है, और मंदिर पीछे बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और आगे पूरी फैमिली जिस तरह से है, और उन्होंने हार भी पहना हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। डेफिनेटली अगर कोई बहुत ही कह लीजिए कि इस तरह से देखे कि भारत का एक कल्चर उसमें उनकी फोटो से आपको नजर आता है, जो लोग कभी किसी ने अगर इंडिया विजिट ना किया हो तो देख सकता है। लेकिन सर 4 दिन का उनका विजिट बताया जा रहा है, डेफिनेटली उसमें कई चीजें डिस्कस होंगी पीएम मोदी के साथ भी, और उस पर टैरिफ भी होगा, और दूसरी चीजें ट्रेड वगैरह की बात भी की जा रही है। क्या लग रहा है आपको कि कुछ बातचीत मनाने के लिए कुछ भेजा है ट्रम्प साहब ने, या ये खुद आए हैं? बिल्कुल मनाने के लिए तो खैर नहीं, मगर हाँ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि और मेरे ख्याल से अभी तक कुछ मैंने ऐसा देखा नहीं जो कि पब्लिक में बताया जा रहा हो कि क्या पर्पस है। दे आर वेरी टाइट लिप्ड, तो इसलिए अभी कुछ, या फिर हो सकता है मैंने न्यूज ना पढ़ी हो, तो क्या क्या सब्जेक्ट मैटर होंगे अभी तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। लेकिन जो मेजर होगा उसमें तो अनडाउटेडली आपका ट्रेड और टैरिफ जो है वो एकदम जिसे कह लीजिए प्राइमरी टॉक्स होंगे, एक दूसरे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, क्योंकि बहुत बड़ा झटका लगा है भारत को, बिजनेस का लॉस होना, और उसको देखते हुए कि ठीक है आपने इम्पोज तो कर दिया, बट अब आप जो फायर फाइटिंग है वो आपको करना पड़ेगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि 27% का जो है वो टैरिफ लगाया, जो कि 9 अप्रैल तक उसको हॉल्ट पे था, पर वो वापस से अफेक्टेड हो गया, वापस से इफेक्टिव हो गया। तो और भारत ने इस टैरिफ के लगने से पहले बहुत सारे टैरिफ कम कर दिए थे ऑलरेडी यूएस गुड्स के ऊपर, यूएस के कहने पर, और ये भी उम्मीद की जा रही थी कि शायद कुछ और कट्स होंगे, बट वो अब कितना पॉसिबल होगा, जो फ्रेश टैरिफ लगाए हैं अमेरिका ने, उसको देखते हुए ये कुछ अब कहा नहीं जा सकता। तो हालांकि सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप इंडिया और यूएस के बीच का ट्रेड देखें ना, तो दिल्ली जो है वो 45 बिलियन जो ट्रेड है उसका सरप्लस है, यानी कि इंडिया ज्यादा सामान भेजता है यूएस को। तो आई थिंक लेट्स सी हाउ डज इट गोज कि किसका सरप्लस कब कहाँ पे कैसे काम आता है, तो इसके देखते हुए काफी कुछ होगा। लेट्स सी जी। बिल्कुल सर, कई चीजों के ऊपर यकीनन बात होगी, इसलिए कि इस तरह के जो कह लीजिए जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जब वो एक दूसरे के यहाँ विजिट करते हैं तो जाहिर है वो कोई घूमने या सैर सपाटे पे तो डेफिनेटली नहीं आए होते,
कुछ ना कुछ बात भी करना है होता है। और 4 दिन बहुत है, मतलब यूजुअली हमने देखा कि जब इस तरह के कोई आते हैं तो वो 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, लेकिन ये कि वो पूरी फैमिली के साथ आए हैं और 4 डेज के विजिट पर हैं। और कहा जा रहा है कि शायद वहां ताजमहल भी देखने जाएंगे, ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा था कि वो ताजमहल भी देखना चाहेंगे आगरा में जो जो है। तो आप और कौन सी जगह आप उन्हें घुमाने वाले हैं? और मोदी जी तो जाहिर है कि साथ ही आपके यहाँ से ये भी शुरू हो जाएगा अभी थोड़े दिन में, आपका मीडिया कहेगा कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मतलब हम कुछ नहीं भी बोलेंगे तब भी सर आप लोग हमें छेड़ने से बाज तो नहीं आएंगे कि जी देखिए जी हमारे आगे और आप क्या नहीं आए। नहीं, आपके यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे सीरियसली, क्योंकि क्या मतलब क्या देना है आपको भाई? कोई जाएगा तो पर्पस तो हो ना, कोई टूरिज्म पे तो आता नहीं है। अब वो बिल्कुल जाए पाकिस्तान में टूरिज्म करने। हमारा 2 डिमांड है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। एक बीच में ये 30-40 साल एक बड़ा अजीब सा प्रैक्टिस शुरू हो गया था कि जो भी नेता जो है भारत आता था वो पाकिस्तान भी जाता था। तो वो जबरदस्ती का इंडिया आए तो पाकिस्तान चला जाए, इंडिया आए तो पाकिस्तान चला जाए। तो भाई इंडिया ने इसको जिसे कहते हैं कि डीहाइफनेट किया, कि ये इंडो पाक की जो पॉलिसी है कि इंडिया और पाकिस्तान को एक ही तरीके के तराजू में तोलना है या एक ही तरीके के तो पॉलिसी। सर एक ही टिकट लगता है ना सर, किराया खर्च होता है। जैसे हमारे कई रिलेटिव निकलते हैं ना तो बीच में जितने भी रिलेटिव आते हैं सभी के घर में होके आ जाते हैं। तो सर अरे तो ऐसे हम ना रिच कंट्रियों की बात करें यार, आप हमारी अपनी बात कर रही हैं कि अगर एयरपोर्ट पे प्यास लग गया तो पानी तक नहीं पियेंगे कि भैया 20 रुपए की बोतल 30 रुपए में न मिल जाए। वो आप ऐसा यार करते हैं? हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो पी लेते हैं। दूसरे का। ये आपको किसने बताया? तो ये तो मैं पहले गेस कर लिया था मैंने। आपने बोला जब हम पी लेते हैं खरीद के तो आप पियेंगे नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हम खरीद के भी पी लेते हैं, पैसा दूसरे से दिलवा देते हैं आप बस। पाकिस्तानी, आप कैसे खरीद के पीएंगे? आपको तो मांग के पीना है। कैसी बातें कर रही है यार आप? प्लीज आप अल्लाह से डरिए। ये पाकिस्तानी तो मांग के पीता है। आपकी यार मतलब पाकिस्तानी क्यों फेमस है? 2 चीजों के लिए, देखिए 2 चीजों के लिए पाकिस्तान फेमस है, आतंकवादी और भिखारी। आज की डेट में ओनली दीज 2 आर द आइडेंटिटी। अच्छा आप बता दिए और किस चीज के लिए फेमस है? आप एक अच्छे पाकिस्तानी का नाम बता दिए इंटरनेशनल सिनेरियो में। चलिए बताइए। आरजू काजमी। तो ये भारत पाक में ना, मैं तो वेस्ट में बात कर रहा हूँ। वेस्ट में सर अच्छे पाकिस्तानी वहां पर भी है सर, लेकिन बात सारी है कि सर आप तो वो कर रहे हैं कि अभी आपकी दोस्त की मम्मी का टाइम आने लगे, फिर अब मैं करने वाली सर ऐसे तो मत करें। अब वो तो आपके कोई आएगा तो आप उसे मना कर देंगे कि पाकिस्तान नहीं हो सर, ये तो बहुत नाइंसाफी है। आप जाओ पाकिस्तान, पर हमारे यहाँ से आकर तो सीधा पाकिस्तान जा रहे हो। एक तरीके से आप हमें हाइफनेट कर रहे हो। हमें हाइफनेशन नहीं चाहिए था। बिल्कुल आप पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट रिलेशन बनाइए, पाकिस्तान से आप अपने फॉरेन पॉलिसी को मजबूत कीजिए। वी हैव नो ऑब्जेक्शन। हमारा एक ही ऑब्जेक्शन है कि भाई डोंट हाइफनेट की इंडो पाक पॉलिसी। इंडो पाक पॉलिसी कैन नॉट बी सेम। वी आर नॉट सेम इंटरनेशनली। आपकी आइडेंटिटी दूसरी हो चुकी है, हमारी पॉलिसी दूसरी हो चुकी है। हम लोग एक दूसरे के ऑल्टर ईगो नहीं बन सकते भाई। तो जैसे आपको आफ पाक से प्रॉब्लम है, अब सारी दुनिया आफ पाक करके चलती है कि भैया अफगानिस्तान पाकिस्तान को एक तरह आपका हाइफनेशन अफगानिस्तान के साथ तो हो सकता है, पाकिस्तान का हाइफनेशन भारत के साथ तो कतई नहीं हो सकता। दिस इज इनजस्टिस टू द इंडिया, इनजस्टिस टू इंडिया एंड इट्स ग्रोइंग स्टेचर इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। सर ये तो वो लोग डिसाइड करेंगे ना जो आ रहे हैं, ये आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कि वो आपके आएंगे तो वो हमारे यहाँ हम नहीं डिसाइड आएंगे। करेंगे, हम होस्ट है। अरे जब आपके यहाँ से निकल गए, अब क्या उन्होंने चले 4 दिन रह लिया, खा लिया, पी लिया, जब वो निकलेंगे तो जहां मर्जी निकलो तो सीधा घर जाओ ना 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 ना, निकलो तो घर निकलो। ये थोड़ी पाकिस्तान निकल लिए, ऐसे थोड़े होता है यार। घर जाइए पाकिस्तान, फिर वहां से जाइए। हमारे यहाँ तो सऊदिया के जो प्रिंस थे वो आए थे, वो भी पाकिस्तान जाना चाहते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने करना पहले सऊदिया जाइए फिर वापस पाकिस्तान जाइएगा, उन्होंने किया भी। बदमाशी नहीं करने लगे आप लोग सर, नॉटी ये है हम लोग खुली आपकी। खुली सर, नॉटी नहीं सर, बदमाशी कहते हैं इसको। तो हमने तो आपसे सीखी है, हम तो फिर भी बदमाशी कर रहे हैं। आप तो भाई गुंडई कर रहे हैं, लंठई कर रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। हमने तो आपसे सीखा है भैया, हम तो थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। वरना भारत तो दुनिया का जो है विश्व का सबसे शांति प्रिय देश है। दुनिया मानती है इसको, विश्व मानता है इसको। भारत अगर ना कोई वेपन बनाता है तो पूरे विश्व में किसी की नींद नहीं खोती है। सब आराम से सोते हैं कि भारत है तो सबकी बात करेगा, भारत है तो किसी का नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आपने तो ऐसी इमेज बनाई है कि भाई कभी तहव्वुर राणा, तो कभी ओसामा बिन लादेन, तो कभी अल जवारी, तो कभी ये, तो कभी वो, यही प्रोड्यूस कर रहे हैं आप। तो इसमें हम लोग की तो गलती कोई नहीं है। और रही बात जेडी वान साहब की, तो जेडी वान साहब अमेरिका जाके करेंगे, अरे पाकिस्तान जाके क्या करेंगे आप बताइए? एक चीज बताइए, टेल मी वन थिंग जो पाकिस्तान जाकर के उनको फायदा होगा।
सर फायदा क्या सर, बातचीत करनी चाहिए उनको पाकिस्तान के साथ भी। अरे क्या पाकिस्तान को बातचीत वो करनी कई है? आगे चीजों से, में, हे भाई, हेलो मुझे बता, शहबाज भाई, हाँ सब ठीक है, ये हाँ, करने तो आदमी नहीं जाएगा चंगा ना। भला नहीं सर, कई चीजों में उन्होंने पाकिस्तान को एंगेज करके रखा होता है ना, कभी अफगानिस्तान के सिलसिले में, क्या कभी चाइना के लिए, एंगेजमेंट है? और अरे आके क्या बात करे। कोई चाइना का आपकी एंगेजमेंट है, 300-350 मिलियन डॉलर दे दो ये F-16-15 को, जो भी है आपके पास, उसको थोड़ा सा रिहॉल कर ले, ओवरऑल कर ले, उसकी 15 मेंटेनेंस सर, कर ले। 15 मोबाइल आपने लिया था सर, F-16 होता है, 15 नहीं होता। हाँ तो हमारा तो आईफोन 16 है यार, वो भी हाँ 16 ना, होता तो है। वही ना, अब आप तो हमारा 15 कर रही हैं, लेटेस्ट है वो। F-16। आजू जी बता रहे हम आईफोन 16 है वो भी 275 GB वाला, अरे कितना 200 वाला जो भी होता है 250 GB वाला। कोई बात नहीं तो सर, वो बात नहीं है, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि पाकिस्तान से वो आके बात कर सकते हैं, अगर वो आना चाहें बता तो वो दीजिए हमसे ना, पूछेंगे टॉपिक ना। बताइए ना। आपसे अफगानिस्तान में जिस दिन आतंकवाद बढ़ेगा या इस्लामिक कट्टरता बढ़ेगी, इस्लामिक नहीं नहीं जिहाद नहीं बढ़ेगा, हम आपसे बात करेंगे, नहीं अमेरिका नहीं वाले, और क्या सर, बात करें आपसे। सर वो आपको मालूम है, पाकिस्तान के साथ वो बात करते हैं, चाइना के लिए भी पाकिस्तान से बात करते हैं, वो अफगानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान को, हाँ, वो कहीं कहीं अफगानिस्तान के लिए बात करते भारत के हैं, लिए भी। ईरान के लिए बात करते हैं, चाइना के लिए आपसे कोई बात नहीं करते। वो तो आपको ये कहते हैं जाओ चाइना के पास जाना, हमारे पास मत आओ। फिर वो तो आपके IMF का वो रोक देंगे, क्या नाम है, बेल आउट पैकेज रोक देंगे, वो आपको दूसरे जो है वेस्टर्न जो मदद मिलते हैं वो रोक देंगे, आप ऐसे ही चाइना से बात करना बंद कर देंगे। चाइना के लिए वो आपसे क्या बात करेंगे? चाइना की जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, वो डिपेंडेंट ही नहीं है सर पाकिस्तान से। सर ऐसा नहीं है, हम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और अमेरिका को हमारी सर सॉरी मैं नहीं बात करी आपसे। गुड जोक, गुड जोक। मेरे दोस्त की मम्मी वाला वक्त नहीं आया, हम तो जोक पे ही रुक गए। सर उनको हमारी जरूरत पड़ती रहती है, अमेरिका को, ऐसी हाँ क्या तो बात सबको है। है, मान रहे पूरी दुनिया को आपकी जरूरत है कि आप बस शांत होकर बैठ जाइए, भीख मत मांगिए। सर भीख तो हम नहीं मांगते सर, वो लेकिन लेकिन ये अर्जुन जी, मैं बताऊं जोक्स अपार्ट, सीरियस बात हम्म पे कर हम्म, कि हाँ आपने बिल्कुल। ऐसा देश बनाया है, आपने 70 सालों में, आपको समझ, आप लोग चूंकि आप वहां रहती हैं तो आप उसको बहुत लाइटली लेती हैं, और मैं समझ सकता हूं आपका पॉइंट। मगर जब आप बाहरी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखेंगी ना, लोग पाकिस्तान से खौफ खाते हैं। पाकिस्तान की एक इमेज बन चुकी है पूरी दुनिया में, टेररिज्म की, इस्लामिक जिहाद की, यही आपकी आइडेंटिटी है बाबा, इसको आप क्यों नहीं सीरियस ले रही? सर मैं अमेरिका आपसे सीरियसली बात करता लेती था हूँ। अफगानिस्तान के मैटर को लेके, क्योंकि उनकी सप्लाई रूट्स थी, और उसके बाद आपने जो है तालिबान और ये दूसरे जो टेररिस्ट होते थे उनको अपने यहाँ पे वो रिफ्यूज देना शुरू किया। भाई आप सोच लीजिए, आज भी आपके जो आर्मी चीफ है वो कह रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान दो नेशन है, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। इस तरीके की, आप क्या तो हिंदू है नहीं, फिर इसको बोलने की क्या जरूरत पड़ गई, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता है। तो सर हैं, पॉइंट ये थोड़े है से कि हैं सर, थोड़े से आपको, हिंदू हैं। ठीक है, थोड़े से हिंदू हैं, उनको आप रखे रहिए हर जगह शोकेस करने के लिए कि ये देखो हिंदू, ये देखो हिंदू। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि आपने अपने देश का जो पॉलिसी है, जो सोच है, जो मानसिकता है, ये ऐसी 75 साल में आपने बनाई है कि एक आम साधारण पाकिस्तानी दुनिया से नफरत करता है। प्यू रिसर्च का रिपोर्ट था कि अमेरिका से सबसे ज्यादा हेटरेट दुनिया में कहीं भी किया जाता है तो वो पाकिस्तान में किया जाता है, और बड़ी आयरॉनिक बात ये थी कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा एड भी अमेरिका देता था। तो चूंकि आपके यहाँ एक डबल गेम है कि एड भी ले लो, गरिया भी दो, चूंकि अमेरिका का जो है इस्लामिक देशों में एक दो जगह बमबारी किया है तो आपने उसकी दुश्मनी भी अपने ऊपर ले ली है। आप सबको, आप ये क्या, आप KFC जलाओगे और JD वांस आप क्या जाएंगे? आप KFC जला रहे हो, आप जो है अमेरिकन और इजरायली गुड्स का, प्रोडक्ट का बाइकआउट कर रहे हो। आपको नहीं पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सेंसिटिविटीज इस समय इजराइल के साथ है। ही इज अ प्रो जूइश मैन, उनकी वाइफ, उनकी बेटी जो है, उन्होंने एक जूइश आदमी से शादी करी हुई है। तो उसके बाद भी आप लोग जो है एंटी जूज होकर के, एंटी इजराइल होकर के, और आप सोच रहे हो कि वो आपसे बात करेंगे। वो जितना आपको डोल आउट पैकेज देना था उन्होंने दे दिया, 300-350 मिलियन डॉलर जो देने थे आपको F-16 के मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद अब आपको कुछ डोल आउट पैकेज नहीं मिलेगा। वैसे भी उन्होंने जो है USAID टाइप की जो संस्थाएं थी उसके ऊपर उन्होंने बहुत स्क्रू टाइट कर दिया है। DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी ने तो एक एक पैसे का ऑडिट करना शुरू किया कि अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा कहाँ जाता है। तो इस तरीके के जो फालतू पैसे आपके आते थे, दे आर नाउ टाइटिंग द नूज ऑन दैट ऑल्सो। तो अब कोई भी खैरात अमेरिका से नहीं आने वाली, आने वाले एटलीस्ट 10-15 सालों तक। तो पाकिस्तान को पैसे कमाने सीखने पड़ेंगे।
आपने पिछले 75-78 जो भी साल है पैसे कमाए नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली अब आपने हालत वो कर दी है कि आप पैसे अब कमा भी नहीं सकते। पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ चुकी है, लोगों के पास स्किल नहीं है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है, समाज इतना उग्र बना दिया है आपने कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चांसेस नहीं है सिवाय इस्लामिक कंट्रियों के। और जो इस्लामिक कंट्रियां हैं वो जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट करेंगी उस तरीके का कोई प्रोडक्ट आपके पास है नहीं। वो ऑयल रिफाइनरी बना सकती हैं, वो और कुछ बना सकते हैं, मगर उनकी जो हाई एंड गुड्स की सर्विसेज होती है या दूसरे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, वो उसमें है नहीं। तो जो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती थी वो सारे इन्वेस्टमेंट आपने समाज को इतना कट्टर बना दिया है कि लोग डरते हैं अब इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे। आप क्या, चाइना आपके यहाँ पे इकलौता कंट्री है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या आपको डेट दिया, जो भी दिया सीपेक के नाम पे। चाइना भी आपसे अब डरता है। वो गवादर में उन्होंने प्राइवेट आर्मी प्लेस कर दी अपने लोगों की सुरक्षा के लिए। ये तो हालात है। चाइना वो कंट्री है जो आपके यहाँ सबसे फेवरेबल है, बिकॉज चाइनीज आर लव बाय पाकिस्तानी। चाइना रोज इस्लाम को गाली देता है, मगर पाकिस्तानी कहते नहीं वो प्रोपेगेंडा है। उग्वेर मुस्लिम के साथ हो रहा है जो बर्बर प्रभाव, मस्जिदों को वो टॉयलेट में कन्वर्ट करे, मगर वो प्रोपेगेंडा है। और भारत में जो प्यार किया जाता है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है मुसलमानों को, यहाँ पे जी उनको मार रहे हैं, उनका जिनोसाइड कर रहे हैं मुसलमानों का। ये सच न्यूज़ है। ये आपके हालात है, क्या कीजिएगा आरजू जी? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन आई विश के पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं, पाकिस्तान को जो चलाने वाले हैं, खासतौर पे जिनके हाथ में पावर है, वो आप जैसे लोगों को सुने और अपने आप को सही करें। पाकिस्तान की पॉलिसीज जो है उनको चेंज होने की जरूरत है और बहुत जल्द चेंज होने की पाकिस्तान जरूरत के एक पॉलिसी आप चेंज कर दीजिए, आप क्या सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ एक पॉलिसी बोलिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ पाकिस्तान में सच है। सही। पाकिस्तानीज हैव बिकम अवर्स टू ट्रूथ। वो झूठ बेच रहे हैं, उन्होंने झूठ के लिए माफिया बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा माफिया आपके यहाँ पे झूठ का माफिया है। तो झूठ बेचता है, झूठ को सच साबित करने के लिए वो अजीब अजीब कहानियां गढ़ता है, वो थ्योरी गढ़ता है, वो फंसाता है लोगों को। ऐसे ही है। जिस दिन आपने इस झूठ से तौबा किया और सच बोलना शुरू किए, आप भी बाकी सारे देशों की तरह एक सामान्य देश बन जाएंगे और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और जिसे कह लीजिए अच्छे देश के रूप में बनेंगे। फिलहाल जब तक आप झूठ को सच मानेंगे और झूठ को सच बनाने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से आप कॉन्स्पिरेसीज रचेंगे, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। आप पूछिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है सर, और आई विश के लोग जो है इस बात को समझें और अपने आप को करेक्ट करें। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।